आज का विषय है इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट कैसे बने, अंतर्मुखी से बहुमुखी कैसे बने। ये आज का विषय है। बहुत से छात्रों की, बहुत से युवाओं की ये मांग है कि कुछ टिप्स दीजिए। तो मैं आज न केवल टिप्स दे रहा हूँ, मैं लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरा खुद का। मैं हूँ अमर सिंह चौहान, अमर लाइव कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी जो कुछ लोग होते हैं, संकालू होते हैं, शर्मीले होते हैं, तो वो कई बार जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उनको सब कुछ ज्ञान है, उनको सब कुछ पता है कि क्या करना है, लेकिन वो प्रस्तुतिकरण उनका कमज़ोर होता है, तो कई बार उनको दिक्कत महसूस होती है। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जो है इसको ठीक करें। लाइफ एग्जाम्पल मैं मेरा ही दे रहा हूँ, क्योंकि मैं LIC के 1981 के बैच में, जो हमारे नॉर्थ जोन के फर्स्ट एक बैच लिया था ओपन मार्केट से डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए, विकास अधिकारी, तो उसमें मैं सेलेक्ट हुआ और दिल्ली ट्रेनिंग हुई। उसके बाद में मेरी पोस्टिंग हुई राजस्थान के अजमेर ज़िले में किशनगढ़ ब्रांच में, और ब्रांच की ट्रेनिंग पूर्ण होने के बाद में मुझे एक अराई पंचायत समिति हेडक्वार्टर है, वहाँ मेरा हेडक्वार्टर किया गया और मुझे नियुक्त किया गया। ये तो मेरा LIC में एंट्रेंस कैसे हुआ वो बता रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि। मैं राजघराने से संबंधित हूँ, तो हमारा जो बैठ उठ बैठ रंग ढंग जो था वो बहुत ज़्यादा बोलने का नहीं था, रिजर्व नेचर का था। हम लोगों से कम मिलते जुलते थे, दुर्लभ थे एक तरह से, और लोग भी शंका करते थे बातचीत हमारे से करने में। और मैं विशेषकर बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी था, शर्मीला था, और बोलने में मुझे थोड़ी झिझक होती थी बचपन से ही लगा करके 20-22 साल तक। जब मुझे LIC में सेलेक्ट हुआ, मैं वहाँ अराई में लगा, तो मैंने इधर उधर पूछताछ की भाई एजेंट बनाने हैं। तो अराई में 100-125 गाँव हैं वहाँ पे। तो किसी ने मुझे बताया कि आप हैं अराई से 20-22 किलोमीटर पे एक गाँव है ढसूक, वहाँ पे किला भी बना हुआ है। तो मुझे बोला वहाँ पे एक नगर सेठ है, उनके परिवार में अगर आप एजेंसी दे देंगे तो आपकी अच्छी शुरुआत हो जाएगी, फिर और एजेंट बनते जाएंगे। तो मैं वहाँ से जो है बस पकड़ के ढसूक गया, और वो किशन लाल जी नाम से जो थे, लखोटिया परिवार है एक, बड़े अच्छे संभ्रांत, और जिनके 20-25 गाँव में बिजनेस और बरगद बोलते हैं वो था। उनके घर गया, उन्होंने बड़ा अच्छा सम्मान किया, और उन्होंने LIC के बारे में, जब ग्रामीण क्षेत्र में उस वक्त नया नया था, तो उन्होंने पूछा क्या है। ऐसे बातचीत करते मैं दिन भर वहाँ रुका रहा, और उन्होंने मुझे खाना वगैरह खिलाया और पूछा कैसे आए हो, क्या है। लेकिन आप देखिए, मेरे ज़बान से ये नहीं निकला कि मैं आपके परिवार में या आपको पुत्र को एजेंसी देना आया हूँ। इतना मैं संकालू था, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस हद तक मैं शर्मीला और संकालू था। और वो बार बार पूछते रहे क्या हुआ, कब आए, कैसा है, बताइए काम हो। तो मैंने कुछ नहीं बताया, बस पकड़ के वापस मेरे हेडक्वार्टर अराई पे आ गया। और मैं मेरे कमरे में जाके रात को जब सोया, तो मैंने मंथन किया कि मैं इस काम में कैसे जो है सफल हो पाऊँगा, क्योंकि मैं बोल ही नहीं पाता। जिस काम के लिए मैं गया था वो गाँव जो है, वो काम जो है मैं उनको बता ही नहीं पाया। तो मैंने कहा, मैं LIC में मार्केटिंग का मैं था, जिसमें हमें एजेंट बनाने होते हैं, बीमा उनके माध्यम से इंश्योरेंस करने होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। जो मैंने कहा मैं ये बोल ही नहीं पा रहा हूँ, ये बोल ही नहीं, तो मैं इस काम में कैसे सफल होऊंगा। सारी रात मुझे नींद नहीं आई, मैं विचार करता रहा, मंथन करता रहा, आत्म मंथन किया, और मैंने देखा है कि मैं या तो मुझे मेरे स्वभाव में और मेरी शर्मीलेपन को छोड़ करके मुझे जो है एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, इंट्रोवर्ट छोड़ना पड़ेगा, और जो राजसी गुण थे उनको भी छोड़ के पब्लिक में घुलना मिलना पड़ेगा, जब जाके इस बीमे के धंधा व्यवसाय में सफल होंगे। मैं दूसरे दिन वापस बस पकड़ के उसी गांव में उन्नी सेठ जी के पास गया,
और उनको बोला कि मैं कल इसलिए आया था आपके पास कि आपके पास बेटे को सत्यनारायण लखोटिया नाम है मेरा, उनको प्रथम एजेंट थे मेरे, वो अभी भी किशनगंज ब्रांच में चेयरमैन क्लब के मेंबर है। ये सन 81 से लगाकर आज दिन तक वो सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। और तो वो सेठ जी बहुत ज़ोर से खिलखिला हंसे कि आप कैसे इस काम में सफल होंगे जब आपको बोलना ही नहीं आता है। कल आप दिन भर यहाँ बैठे रहे, मैंने बार बार पूछा भी आपको कि भी आप जो आप हैं किस लिए आए हो, काम बताइए, लेकिन आप बोल नहीं पाए। मैंने कहा मेरी दिक्कत यह है कि मैं ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूँ कि हम लोग कम बोलते हैं, लोगों से कम मिलते जुलते हैं, रिजर्व नेचर रखने में हमारा ऐसे ही संस्कार है। फिर उन्होंने बोला कि साहब धंधा है, ये बिजनेस है, मैं तो व्यापारी हूँ, मैं आपको एक गुण दे रहा हूँ कि अगर आपको व्यापार करना है तो बोलना पड़ेगा। आपको व्यापार करना है तो आपकी वस्तु जो आप बेचना चाह रहे हैं उसके बारे में बढ़ चढ़ के बोलना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक लड़की की सगाई या शादी करने जाते हैं तो लड़की के गुणगान बहुत बखान करने जाते हैं, जब जाकर के रिश्ते तय होते हैं। तो उन्होंने कहा इंश्योरेंस के अंदर भी, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र में इंश्योरेंस था ही नहीं उन दिनों में, तो उन्होंने कहा यहाँ आपको बहुत अच्छे से बातचीत करके समझाना पड़ेगा। आपको अमीर से लगाकर गरीब तक पूरे तबके के साथ में जो है मिलकर के बातचीत करनी पड़ेगी जब आप सफल होंगे, अन्यथा इस धंधे में टिकना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने दिन भर मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें बताई और वही मेरा कायाकल्प हो गया। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा कीजिए, वहाँ किला है जैसे मैंने बताया ढसूक में, चामुंडा माता का मंदिर है, चामुंडा माता को जाके जो रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा शर्मीलापन, मेरा इंट्रोवर्ट जो है, एकांत प्रियता जो है, उससे मुझे छुटकारा दिलाएं, मैं इस धंधे में सफल होना चाहता हूँ। तो आप मेरी सेठ जी ने मुझे जो कुछ चीज़ें दी, जो मुझे बताया आइडिया, वो का माँ चामुंडा का आशीर्वाद और मेरे अंदर ज्ञान और ये किसी की कमी नहीं थी। मैं प्रस्तुतिकरण में, बोलने में झिझक करता था। तो उसके बाद में देखिए आपने कि मैंने डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में 5 साल बाद में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, ABM सेल्स बोलते हैं, वो बना। फिर लगातार प्रमोशन लेते ब्रांच मैनेजर बना, सीनियर ब्रांच मैनेजर बना, मैनेजर सेल्स बना डिवीज़न में। उसके बाद में मैं चीफ मैनेजर बना, वाइस प्रिंसिपल रहा अजमेर STC में। उसके बाद में मैं चीफ मैनेजर रहा, गुजरात में रहा, जहाँ गुजराती भाषा में भी मैं काम चलाता था, बोलता था, लोगों को मज़ा आता था। मेरे पास बहुत से किस्से कहानियाँ होती थी, तो मैं खुल के बोलने लगा। लाखों लोगों के सामने मैंने बोलना शुरू कर दिया। बहुत बड़े बड़े सेमिनार वगैरह मैंने अटेंड की, मेरे बहुत प्रशंसा की जाती है। फिर मैं नौकरी के लास्ट में नासिक सेल्स ट्रेनिंग सेंटर, जो LIC का ट्रेनिंग सेंटर है, वरिष्ठ अभिकर्ताओं और विकास अधिकारी, वहाँ पे मैं रहा। और उसी दरमियान मैं अजमेर, हमारा जो MDC होता है, वहाँ पे सबसे अपेक्स ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे भी एक वीडियोग्राफी करवाई थी। सभी हमारे 33 STC है इंडिया में, उनके सभी प्रिंसिपल आए थे, उनमें 3-3 मिनट की एक वीडियो बनाया था। उसमें मैं पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आया था। तो मैं मेरी बात बता रहा हूँ कि आजकल के बच्चे तो खैर एक्सट्रोवर्ट ही है, इंट्रोवर्ट है ही नहीं है। हमारे ज़माने की बात बता रहा हूँ मैं, मेरी विशेष सोच। तो आज का जो विषय था दोस्तों, कि अगर आप विशेषकर मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, आपको बेचना है बाज़ार में, तो आपको विक्रेता बनना पड़ेगा। आप राजा महाराजा हो या सेठ हो, साहूकार हो, घर घराना छोटा बड़ा कोई काम नहीं था। जो बेच के आएगा वो सफल होगा। इसलिए जो है, और जो मूवमेंट करेगा, जिसलिए कहते हैं नहीं फिरेगा सो चरेगा, वरना खूंटे से बंदा क्या खाएगा। तो आज का जो विषय था दोस्तों, कि इंट्रोवर्ट बहुत से लड़के होते हैं, मैं भी था, और लेकिन मैं इससे ओवरकम हुआ। हाउ टू ओवरकम इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट। तो ये जो है, ये सक्सेसफुल स्टोरी मेरी खुद की है, कोई बनी बनाई स्टोरी नहीं है, सत्य स्टोरी है। तो मैं सभी युवाओं से, छात्रों से निवेदन करूँगा कि बोलना सीखिए। बोलना आता है आजकल, हमारे टाइम से ज़्यादा आजकल बच्चे एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन फिर भी प्रस्तुतिकरण का ढंग जो है बहुत सुंदर तरीके से होना चाहिए। चीज़ों को इस तरह से प्रस्तुत कीजिए, जोश के साथ में, जज्बे के साथ में। आपको आपकी बातचीत से सामने वाले जो कस्टमर, उसको लगना चाहिए कि ये चीज़ तो मुझे लेनी ही है और मैं लूँगा ही। मैंने पूरे इंडिया लेवल के, जो हमारा कंपटीशन होता है पूरे इंडिया लेवल के, 3-3, 4-4 बार मैंने क्वालिफाई किए। मेरी वसंत या गुण नहीं खा रहा हूँ, मैं तो मेरी वीकनेस से बाहर कैसे आया,
इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट कैसे हो, उसकी कहानी मैंने सुनाई है। ये सभी युवाओं के लिए, छात्रों के लिए बहुत काम किए। इसके अलावा जो और भी कोई प्लेटफार्म, पब्लिक स्पीकिंग, ये जो है हाउ टू स्पीक वगैरह जो ट्रेनिंग हो, तो उसमें ये काम आने वाला विषय है। तो आज अमर लाइफ कंसल्टेंट में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।